हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी एंड विंग मॉर्निंग में उठ चुके थे, जहाँ पे हमारा वांगजी विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने वाला था। वो रोज़ से यानी गुलाब का फूल, उससे वो हमारे वांगजी के बॉडी को यानी विंग के बॉडी को सहला रहा था एंड विंग इसके कारण उठ चुका था। वांगजी और विंग अपना हॉट सेक्शन स्टार्ट करने वाले थे, बट इन लोगों को आज कॉलेज जाना था, इसलिए वो दोनों रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल चुके थे। देन हम यहाँ से डायरेक्टली इन दोनों को हम कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों कॉलेज के सामने उनकी टैक्सी जो इतनी रुक चुकी थी, वो दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हमारा विंग कहता है कि अभी भी मेरे कमर में दर्द हो रहा है लांझान। तो लांझान के कान रेड हो जाते हैं, कहते विंग शेमलेस, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि लांझान सब कुछ तुमने किया है और शेमलेस मुझसे कह रहे हो। ऐसा ये करने के बाद तुम शेमलेस मुझे कैसे कह सकते हो। जहाँ पे लांझान कहता है विंग ये बातें यहाँ मत करो। विंग कहता है क्यों, अब बात करने के लिए भी तुम मना करोगे मुझे। तो लांझान विंग को घूर के देख रहा था। विंग उसके हाथ को टाइटली पकड़ते कहता हाँ 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 ठीक है, नहीं बोल रहा। ऐसे करते वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे दौड़ते हुए चेंग आता है और चेंग कहते विंग यू डफर, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता कहता है क्या हुआ है चेंग, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो चेंग कहता है कल कहाँ थे तुम। विंग कहता कल तो मैं कॉलेज था ना। तो चेंग कहता ओ अच्छा, मैं क्लास में आया था, तुम तो मुझे नज़र नहीं आए। तो विंग कहता तब मैं वॉशरूम गया होऊंगा। तो चेंग कहते विंग झूठ मत बोलो, तुम कहाँ थे मुझे बताओ। तो विंग कहता क्यों क्यों बताओ मैं तुमको। तो चेंग कहते विंग क्या तुम मुझे अब बताओगे भी नहीं सच्चाई, तुम कहाँ थे। तो विंग कहता मैं कॉलेज में था चेंग। चेंग कहता है कि देखो विंग कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ। तो चेंग कहता है कि विंग तुम कॉलेज को बंक कर रहे हो ना। तो विंग कहता है नहीं तो चेंग कहता है हाँ विंग तुम मुझसे बताने वाले नहीं हो क्या। तो विंग कहता है क्यों। तो चेंग कहता है कि क्योंकि मेरे दोस्तों ने तुम्हें देखा था। तो विंग कहता है तुम्हारे दोस्त मुझे कहाँ देखा था। तो चेंग कहता है कि बाहर कॉलेज के पीछे, जहाँ पे एक स्टेशनरी की दुकान है, उसके अंदर मेरे दोस्तों ने तुम्हें देखा। विंग कहता ओ हाँ अच्छा हाँ मैं थोड़ा घूमने के लिए गया था, कुछ सामान लेना था ना। तो चेंग कहता है विंग तुम वहाँ पे ड्रिंक करने के लिए गए थे ना। और चेंग जो है ना वांगजी की ओर भी देखता है, जहाँ पे विंग कहता है चेंग तुम्हें पता ही है तो तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो। तो चेंग कहता है मुझे तुमसे जानना था, इसलिए तुम मुझे क्या बताते हो, सच्चाई है झूठ। तो विंग कहता है चेंग हाँ मैं गया था। तो चेंग कहता है क्लास के टाइम ऐसे कैसे जा सकते, अगर टीचर लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो विंग कहता है नहीं मुझे क्यों पकड़ेंगे, ऐसे वो कहता है। तो चेंग कहता है कि हाँ विंग पकड़ लिया तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो विंग कहता है कोई नहीं पकड़ने वाला, तुम टेंशन मत लो ठीक है। तो चेंग कहता है ठीक है कैसे हो। तो विंग कहता है मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो चेंग कहता है कि मैं भी अच्छा हूँ। एंड वांगजी इन दोनों की बातों को देख रहा था, तभी वहाँ पे रोज़ आती है और कहती है गाइस गुड मॉर्निंग, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग एंड वांगजी जस्ट गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पे चेंग उसको देख रहा था। जहाँ पे रोज़ कहती कि हाँ कल तो बहुत मज़ा आया। एंड ये कौन है विंग। तो विंग कहते ये मेरा ब्रदर है, ऐसे कहते वो कहते हेलो, ऐसे वो कहती। जहाँ पे चेंग उसे देखता है और कहता है हाय, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते, कल उन लोगों ने कैसे कैसे फ़न किया। और चेंग ये सुन के पूरा शौक था कि विंग ने भी क्या क्या किया वहाँ पे, क्योंकि जो रोज़ थी ना, रोज़ ने बता दिया था कि विंग ने एक लड़की के वहाँ पे बाल खींचे थे करके, ये बता दिया था। रोज़ यही सब बता रही थी एंड चेंग पूरा शौक था, विंग तुम ये सब कैसे कर सकते हो। विंग तो वो तो ऐसे ही चला हो गया, ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि वाह क्या बात है, तुम अपने दोस्त के लिए ये सब भी कर सकते हो। हाँ विंग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये दोस्त नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, भूलो मत। तो चेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम सबको शो ही करवा रहे हो ना, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है करके। तो विंग कहता है कि हाँ क्योंकि ये मेरा है तो मैं ज़रूर सबको बताऊंगा कि ये बस मेरा ही है करके, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना ये लोग क्लासरूम की ओर जा रहे थे, तभी रिया आती है एंड रोज़ से कहती है कि ये लो, और रोज़ को वो कुछ दे देती है एक टिफ़िन में। जिसके बाद रोज़ स्माइल करती है, जहाँ पे रिया चली जाती है, क्योंकि रिया जो जूनियर थी एंड रिया से ये ऊपर थे, बोले तो ये सीनियर हुए ना, विंग वांगजी एंड रोज़, ठीक है। तो रोज़ आती है, रोज़ कहती कि चलो चलते हैं, और वो लोग क्लास में आ जाते, क्लास को अटेंड करते। रोज़ हमेशा की तरह उन लोगों के पीछे बैठती है एंड ये लोग क्लास को अटेंड कर रहे थे, जहाँ पे विंग एंड वांगजी बस एक दूसरे को देखना, बोलता हमारा विंग का वांगजी को देखना एंड सारी चीज़ों को करना, क्योंकि विंग को पता है वांगजी अगर सीख ले तो वांगजी उसे पढ़ा सकता है, इसलिए विंग जस्ट वांगजी को देखता था क्लास में हर टाइम। रोज़ उसे जो है ना लात मारते हुए कहती थी देखो विंग
पढ़ाई पे ध्यान दूँ ना कि वांग जी पे। विंग कहता है कि क्या करूँ, मुझे इसे देखने का इतना मन होता है ना कि सच में। एंड वांग जी जस्ट अपनी पढ़ाई को ध्यान देता था, बट वांग जी विंग की आंखों को अपने ऊपर नोटिस करता था। उसके कान भी रेड हो जाते थे, उनका नेक भी रेड हो जाता था। वांग जी बार बार विंग के मुंह को सामने करता था, बट विंग क्या कर सकते हैं, विंग थोड़ी ना सुधरने वाला था। उनकी ऐसे ही फर्स्ट क्लास फिनिश होने के बाद जो है ना, वो लोग क्लास के बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मुझे कुछ बुक्स लानी है। तो विंग कहता है कि ठीक है लांजान, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांजान बुक्स लाने के लिए जो लाइब्रेरी की ओर चला जाता है। जिसके बाद विंग एंड रोज़ ऐसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पे रोज़ कहते हैं कि विंग वैसे तुम दोनों एक साथ कब से हो। तो विंग कहता है बचपन से। तो कहता हाँ बचपन से हो, अरे यार मैं ये बोल रही थी तुम दोनों के बीच में प्यार कब से हुआ। तो विंग कहता है अभी अभी। तो रोज़ कहता है अभी अभी मतलब। तो विंग कहता है कि देखो वो मुझे बहुत टाइम से प्यार करता है और मैं अभी जस्ट कुछ मंथ पहले से ही। तो रोज़ कहती ओ अच्छा, तो तुम दोनों को प्यार का रियलाइजेशन कैसे हुआ। तो विंग कहता है जैसे तुम लोगों को हुआ वैसे ही। तो रोज़ कहते ओ क्या हम लोगों की कहानी सेम है। तो विंग कहता है कह सकते हैं, है ना। तो रोज़ कहते कि हाँ कह तो सकते हैं, बट मुझे अपने फैमिली से झूठ बोलना पड़ता है हर बार। तो विंग कहते क्यों, तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है। रोज़ कहती कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरी शादी करवाना चाहते हैं। विंग कहती इतनी जल्दी। तो रोज़ कहती कि हाँ क्योंकि मेरे डैड की जो बिज़नेस है ना वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज़ें मिस होती जा रही है। इसके कारण वो चाहते हैं कि मैं किसी लड़के से शादी करूँ जो बिजनेसमैन हो, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हो, जिसके कारण वो इंसान हमारी कंपनी में कुछ मनी इन्वेस्ट कर सके, देन हमारी कंपनी ग्रो होगी और मेरी भी एक लाइफ हैप्पी होगी। वो लोग ऐसे सोचते हैं, बट मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं तो लड़कियों को पसंद करती हूँ ना। अगर उनको पता चला ना, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी शादी जल्दी ही करवा देंगे। तो विंग कहता ओ ये तो सच बात है, ये बहुत ज़्यादा सैड बात है। तो रोज़ कहती है तो तुम्हारे इधर कैसे। तो विंग देखता है और कहता हम मेरी तरफ मेरे डैड को पता है, मेरी मॉम को भी पता है और लानवांग जी की भी फैमिली को पता है, उनको सबको पता है, वो सारे लोगों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। तो वाओ विंग तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा ग्रेट है ना, कितनी जल्दी उन लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। बट मैं अभी अपने पेरेंट्स को बताऊँगी ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऊपर से रिया अभी तक मेच्योर नहीं हुई है। हाँ वो भी थोड़ी बहुत बच्चों की तरह एक्टिविटी करती रहती है। तो विंग कहता है वो तो मैं भी हूँ, बट रोज़ कहती है तुम्हारे पास लांजान है, वो सब कुछ संभाल लेता है। तो विंग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, वो तो है ही, ऐसा कहता है। जहाँ पे वो कहते कि अरे अभी तक लांजान क्यों नहीं आया, इतना टाइम हो चुका है। तो रोज़ कहते हैं हाँ बुक्स लाने गया है, चलोगे चलते हैं हम भी लाइब्रेरी की तरफ। तो विंग कहता है हाँ वैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो लोग लाइब्रेरी की ओर निकल चुके थे। देन हम लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हमारा लांजान आता है एंड देन अपना कार्ड बनवाता है। उसके बाद लांजान लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स उसे चाहिए थी उन बुक्स को लेने के लिए वो जा चुका था। वो बुक्स काउंटर जो था वहाँ पे पहुँच चुका था एंड वांग जी जस्ट बुक्स को निकालते हुए पढ़ रहा था एंड देख रहा था। एंड 2 बुक्स सिलेक्ट करने के बाद वांग जी जस्ट जो है ना वहाँ से पलट कर आ रहा था। तभी एक लड़की आती है और लांजान के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ पे लांजान उसे देखता है एंड देन दूसरी तरफ से वो आगे बढ़ रहा था। तभी फिर से दूसरी लड़की आती है एंड वो भी वहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पे वांग जी जब फिर से उस लड़की को इग्नोर करके चला जाता है और पहली वाली लड़की वहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है। और वांग जी ने उन दोनों के फेस को नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों जस्ट वांग जी के सामने एक बार आती जा रही थी, जहाँ पे वांग जी रुकता है एंड उन दोनों की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी उन दोनों को देखता है, क्योंकि वो दोनों की दोनों जुड़वा थी, इसके कारण वो दोनों जस्ट हमारे वांग जी को देख रही थी। जहाँ पे वांग जी फिर से उन लोगों को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा था, पर तभी वो लड़की वांग जी के हाथ से बुक्स को खींचते हुए कहती कि वाओ क्या तुम्हें इतना इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में। ऐसे वो कहती है, जहाँ पे वांग जी जेंस उन्हें देख रहा था। वांग जी कहते हैं कि बुक्स वापस दीजिए, ऐसे कहते हैं। वो कहते ओ रूड, तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मेरी बुक्स, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि बुक्स की ज़रूरत क्या है तुम्हें, हमें ना इसमें जो कुछ भी ना हम सिखा सकते हैं, एक बार चलो तो तुम हमारे साथ। वांग जी जस्ट उन्हें देखता है एंड देन इग्नोर कर देता है और वांग जी जिस वहाँ से जल्दी से खिसकना चाहता था, इसलिए वांग जी जो आगे बढ़ रहा था। तभी वो एक लड़की उन दोनों जुड़वा बहनों में से एक लड़की वांग जी का हाथ पकड़ लेती है एंड वांग जी रुक जाता है और वांग जी उस हाथ को देखता है। वांग जी जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींचता है। वो लड़की देख क्या हुआ, एक प्रीटी सी लड़की तुम्हें छू रही है, तुम्हें तो मज़ा आना चाहिए ना। वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। तभी
एक लड़की आती है और कहती है सीनियर वो नया है, ऐसे वो कहती है। बट वो लड़के ओ इसलिए तो हम इसके पास आए हैं ना, ये नया है, इसे तो जानना चाहिए ना हमारे बारे में, कॉलेज के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में उसे तो पता होना चाहिए ना। ऐसे वो कहते हैं ये लोग इस सिटी में आए हैं तो इनको तो ये सब पता होना चाहिए। ऐसे वो दोनों लड़कियां खेल रही थी एंड स्माइल कर रही थी वांग जी को देखते हुए। वांग जी जस्ट उनको देखकर जस्ट इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था फिर से। तो वो लड़कियां फिर से आती है एंड कहती क्या 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 तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तक हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है, पहले हमारी बात ख़त्म होने दो। वैसे भी तुम दिखने में तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मैं भी तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो क्या लगता है तुम्हें हम साथ हो सकते हैं? मैं पूछ भी क्यों रही हूँ तुमसे, हम साथ ही हो सकते हैं क्योंकि मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो तुमने कभी किसी को देखा ही नहीं होगा। वो ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट शांत था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की कहती कि क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या तुम्हें सच में हम लोग पसंद आ गए? बताओ। और तुम्हें एक पे एक फ्री भी मिल जाएगी, मेरी सिस्टर एंड मैं दोनों। ऐसे कहते हैं एंड दोनों हंसने लगते हैं। जहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी उन दोनों लड़कियों की एक लीडर आती है वहाँ पे। वो आती है क्या कर रही हो गर्ल्स, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लड़की आती है एंड हमारे वांग जी को देखती है और वांग जी की ब्यूटी में वो पूरी तरह से खो जाती है। वांग जी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, उसका स्ट्रेट फेस, पोकर फेस कह सकते हैं। वो घूर घूर के इन दोनों को देख रहा था। ये देखने के बाद वो लड़की जो शॉकिंगली देख रही थी, वाह क्या ब्यूटी है, इतना ज़्यादा हैंडसम बंदा उसने देखा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो लड़के को वाह सो हैंडसम ऐसे कहती है एंड वांग जी के करीब आ जाती है और वांग जी के बिल्कुल सामने थी। वांग जी अपने कदम को पीछे ले लेता है। जहाँ पे वो लड़की कहते गर्ल्स तुमने सही बंदे को पकड़ा है, वाह मुझे पता ही नहीं था। तो कहते हाँ हमें अभी अभी वो दिखा लाइब्रेरी में, वरना हमें भी तो पता नहीं था कि हमारे कॉलेज में इतना ज़्यादा हैंडसम बंदा है करके, ऐसे कहते हैं। तभी लिली एंड शोई यानी तो जुड़वा बहनी थी ना, जुड़वा सिस्टर थी ना, लिली यानी शोई थी, वो कहती कि हाँ ये तो आपने सही कहा, ऐसे वो कहती है। एंड देन वो दोनों हंसने लगती है। जिसके बाद जो है ना वो दिलरुबा कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ, बताओ। तो वांग जी जैसे अपनी नज़रों को दूसरी ओर कर देता है। जहाँ पे वो दिलरुबा उसके शोल्डर को पकड़ लेती है वांग जी के। वांग जी इससे जो ना फ्रीज़, वांग जी आगे की ओर दिख रहा था। दिलरुबा कहती क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, सच में मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ, मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, ऐसे दिलरुबा कहती है। जहाँ पे वांग जी जैसे उसे घूर के देख रहा था, वो कहते तुम ऐसे मुझे मत देखो, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा कातिलाना है, ऐसे मुझे मत देखो, ऐसे दिलरुबा कहती है। तभी एक वॉइस आती है, उसके ऊपर से अपने हाथ को हटाओ, ऐसी वॉइस आती है। तो दिलरुबा जैसे अपनी मुंडी को साइड करती है एंड पीछे की ओर देखती है। जहाँ पे वांग जी यानी वांग जी नहीं बोल रही, हमारा विंग एंड रोज़ वो दोनों आ रहे थे। वो दोनों वहाँ पे आ चुके थे। जहाँ पे विंग जल्दी से आता है एंड वांग जी को अपने पीछे खींच लेता है। वांग जी को वो अपने पीछे कर देता है। जहाँ पे वांग जी को अपने पीछे करने के बाद वो जो हमारा विंग जो था ना दिलरुबा की ओर दिखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे विंग थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो बॉयफ्रेंड नहीं कह सकता है क्योंकि वांग जी नहीं चाहता है मेरे दोस्त को टच करने की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जहाँ पे दिलरुबा हंसते कहते ओ दोस्त तुम हो कौन, मुझे नहीं पता है, बट इतना जान लो कि तुम्हारे दोस्त को इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो अपने बॉयफ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड के लिए, तुम्हारे फ्रेंड के लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल लड़की आएगी और सीनियर भी तुम लोगों को कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे ना, ये नहीं सोच रही हो क्या तुम। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी फ़ायदे की, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था एंड स्माइल करता है। विंग कहता है कि और मेरे दोस्त से दूर रहना, हिम्मत भी मत करना उसके करीब जाने की। तो कहते ओ अब तो मैं जाऊँगी ज़रूर, मैं देखती हूँ तुम कब तक अपने दोस्त को बचाते हो। तो विंग कहता है कि मैं ज़िंदगी भर अपने दोस्त को बचा सकता हूँ। तो ओ ज़िंदगी भर, अच्छा ये दोस्ती ही है या और कुछ। तो विंग कहता है तुम्हें जो समझना है समझो, ऐसे विंग कहता है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ कर जो है ना वो बाहर लेके आना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे रोज़ कहती वाओ विंग ग्रेट। जहाँ पे दिलरुबा कहता हाँ देखती हूँ ना कब तक तुम अपने दोस्त को मुझसे बचा सकती हो करके, ऐसे दिलरुबा कहती है। जहाँ पे रोज़ कहती कि विंग पता है वो सीनियर है,
तो विंग कहता हाँ सीनियर होगी अपनी जगह, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे बॉयफ्रेंड पे नज़र डालेगी तो मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ओ बट विंग तुमने तो उसके सामने कहा ना कि मैं दोस्त हूँ करके। तो विंग कहता है तुम ही तो कहते हो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए तो, वरना मैं उसे बोलने वाला था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो करके। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, कहता ओके। जहाँ पे विंग कहता है ऐसी कोई प्रॉब्लम रही तो मुझे बुला देना, ठीक है। तुम ऐसे कैसे उसकी बातें सुन रहे थे, तुम्हें उसको रिप्लाई देना चाहिए था ना। तो वांग जी कहते हैं मैं क्या कहता विंग। विंग कहता हाँ, घर में रहने के बाद जो तुम्हारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा खुलती है, और यहाँ पे एक लड़की तुम्हारे सामने इतना ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी तब तुम्हारी ज़ुबान नहीं खुल रही थी। तो वांग जी कहते विंग तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। तो विंग कहता है हाँ मैं तो हूँ, और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे साथ ही कहीं पे भी जाओगे। तो वांग जी हाँ में सीरियल आता है। जहाँ पे वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना वांग जी ने तब बुक्स नहीं ली थी, वो लोग क्लास में चले जाते हैं एंड क्लासेस को अटेंड करते हैं। फिर घर जाने का टाइम यानी जो घर जाने के वक्त का हम समय देखते हैं, जहाँ पे चेंग जो था ना वो विंग के पास आता है। विंग से बातें करता है कि तुम दोनों घर पे आ जाना, मम्मी ने कहा है कि तुम दोनों आओ करके, ठीक है, रात के टाइम पे डिनर करने के लिए आ सकते हो। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे चिंग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और चिंग अपनी कार से चला जाता है। जिसके बाद रोज़ एंड रिया वो भी इन लोगों को गुड बाय कर वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग एंड वांग जी टैक्सी का वेट कर रहे थे, वो दोनों जस्ट बाहर थे खड़े। जहाँ पे विंग कहता है लांसान जब हमारी बाइक होती थी तो हम कैसे रेस लगा कर जाते थे ना कहीं पे भी। तो वांग जी कहता है कि हाँ अगर तुम इस सिटी में नहीं आए होते तो अब भी हम वैसे ही कर रहे होते। तो विंग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, बट अब क्या कर सकते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ क्या मैं डैड से कहकर हमारी दोनों की बाइक यहाँ पे बुला दूँ। तो विंग कहता है क्या ऐसा हो सकता है। तो लांजा कहता है कि हाँ विंग हो सकता है। तो विंग कहता है हाँ ना लांजान फिर बुला दो ना। तो लांजा कहता है पर नहीं, एक ही मैं बाइक बुलाऊँगा, वरना मैं न्यू बाइक खरीद लेता हूँ। तो विंग कहता है लांजान हमारे पास हमारी दोनों की है ना। तो लांजा कहता है नहीं, यहाँ से हम न्यू बाइक खरीदेंगे। तो विंग उसे देखता और कहता ओके। तो लांजान कहता है कि और एक ही बाइक खरीदेंगे। विंग कहता है क्यों। तो लांजा कहता है क्योंकि तुम मेरी बाइक के पीछे बैठोगे। विंग कहता है नहीं तुम बैठोगे। तो लांजा कहते तुम बैठोगे विंग। ऐसे वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। पीछे वो दो लड़कियाँ आकर खड़ी हो चुकी थी, जो जुड़वा सिस्टर थी वो आकर खड़ी हो चुकी थी एंड वहाँ पे दिलरुबा भी आ चुकी थी। दिलरुबा कहती कि इंटरेस्टिंग, इन दोनों की दोस्ती तो सबसे ज़्यादा लग रही है, ऐसे कह रही थी। एंड वो दो हमारे विंग एंड वांग जी जो है ना एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे ना, वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इसलिए जहाँ पे टैक्सी आ जाती है, जिसके बाद वांग जी विंग को बैठने के लिए कहता है। जो विंग बैठ रहा था ना उसके जो है ना जो दरवाजे के ऊपर हाथ लगता है, जिससे जो ना विंग को चोट ना लगे, वो ऐसे करता है। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर जाकर बैठता है एंड लांजान भी जाकर बैठ जाता है। जहाँ पे वो दिलरुबा जो थी ना वो नोटिस करती है कि ये केयरिंग कितना ज़्यादा केयरिंग है, ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, वो यही सोच रही थी। जहाँ पे दिलरुबा वहाँ से चली जाती है अपने पलटन के साथ। जिसके बाद विंग एंड वांग जी अपने घर की ओर आ चुके थे। घर में पहुँचने के बाद जो है ना वांग जी डोर को ओपन करता है, विंग अंदर एंटर होता है एंड विंग जो है ना मेन गेट यानी जो मेन दरवाज़ा था उसे ओपन करके जल्दी जल्दी घर के अंदर भाग जाता है एंड जो अपने जूते इधर उधर गिरा देता है, अपने बैग्स को इधर उधर गिरा देता है एंड वॉशरूम की ओर भाग जाता है। जहाँ पे वांग जी उन सारी चीज़ों को सही रखता है एंड कहता है कि विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बच्चे नहीं रहे। विंग कहता है सुसु जाना है, ऐसे वो कहते हुए ज़ोर से चिल्ला रहा था एंड विंग वॉशरूम की ओर निकल चुका था। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ सच में। ऐसे वांग जी कहते सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने के बाद वांग जी फ्रिज से पानी निकालता है एंड देन वो पीने लगता है। वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है, अपने वांग जी नहीं हमारा विंग वॉशरूम से बाहर आता है। आने के बाद जो है ना वो आकर खड़ा हो चुका था और वांग जी को देखते हुए कहता है मुझे भी चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसके लिए ग्लास में पानी निकालता है एंड देन वो विंग को दे देता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ सच में मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी ज़ोर से सुसु लगेगी करके, ऐसे कहता है। वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहता है क्या। तो लांसान कहता है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम। तो विंग कहता है हाँ चलो मुझे भूख भी लगी है, तुम कुछ बनाओगे या मैं ऑर्डर करूँ। तो वांग जी कहते हैं मैं बनाता हूँ विंग। तो विंग कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। लांजा कहते हैं नो विंग तुम नहीं कर सकते हो। विंग कहते हैं क्यों। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग तुम बिल्कुल भी मेरी मदद मत करो, तुम जानते हो तुम मदद की जगह मेरा काम ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो विंग कहता है लांजा मुझ पर एक बार तो विश्वास तो करो ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो लांजा कहते हैं जस्ट तुम सब्जियाँ काट कर दो। विंग सब्जियाँ हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लांजान जो ने उसे सब्जियाँ निकाल कर देता है, कैरेज वगैरह। जहाँ पे विंग सब्जियों को देखता है देन लांजान कहते पहले इन सब्जियों को छिलो, वैसे कहता है। तो विंग जो है ना सब्जियों को छिलना स्टार्ट कर देता है और विंग को छिलना नहीं आ रहा था। लांजान कहता है कि विंग तुम तो सब्जियों को ख़राब ही कर दोगे, रहने दो। विंग कहता है मैं कर लूँगा ना।
तब लांजा कहते तब तक मैं बाकी चीज़ें रेडी करता हूँ। और लांजान विंग को देख रहा था, विंग स्ट्रगल कर रहा था। लांजा कहता है रुको मैं छिल के देता हूँ, और लांजान छिल के देता है, जिसके बाद विंग को कट करने के लिए देता है। तो विंग जो ना बड़े बड़े कटिंग कर रहा था, इसके कारण लांजा कहते विंग छोटे कट करना है। तो विंग उसके बाद बहुत ज़्यादा छोटे कट करता है। तो लांजा कहते विंग मीडियम कट करना है। तो विंग कहते लांजान कैसे भी कट करो ना, खाने तो हमें है ना। तो लांजा कहते हाँ विंग बट अगर कच्चे रह गए तो विंग कहता है कोई बात नहीं हम खा लेंगे। लांजान उसे देखता है, जिसके बाद विंग कहते कि हाँ ठीक है मैं बराबर से कट कर रहा हूँ। जिसके बाद हमारा विंग अच्छे से कट करता है, देन लांजान अच्छे से फूड को प्रिपेयर करता है एंड वो लोग मिलकर अच्छे से आराम से उस फूड को इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद जो है ना लांजान जो स्टडी के लिए ना बुक्स निकाल रहा था, बुक्स निकाल कर जिस विंग के सामने रख देता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या। तो लांजा कहते हैं खाना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब पढ़ाई की बारी। विंग कहते हैं लांजान बाद में करेंगे ना। तो लांजा कहता है नहीं पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो ना हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तो मुझे पढ़ा दोगे ना। तो लांजा कहते हैं हाँ इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ ना, चलो 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 बुक्स निकालो। विंग कहता है लांजान सुनो ना। तो लांजा कहते क्या। तो विंग कहता है हम बाद में पढ़े। तो लांजा कहते क्यों। विंग कहता है लांजान मुझे सुबह की बात याद आई, तुम तो मुझे पनिश करने वाले थे ना, याद है। तो लांजान विंग को देखता है और कहते हैं विंग अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं उसके बाद। तो विंग कहता है चलो ना लांजान मेरा मन हो रहा है। तो लांजान कहते हैं विंग ये किस चीज़ का तुम्हारा मन हो रहा है, तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, बट वो डर्टी थिंग करने का तुम्हारा पूरी तरह से मन हो रहा है। तो विंग जैसे एक स्माइल करते हैं, कहते हैं हाँ लांजान। तो लांजान कहते हैं पहले पढ़ाई उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। विंग कहते लांजान, लांजान कहते चुपचाप से बैठो। विंग चुपचाप से बैठ जाता है, जिसके बाद लांजान उसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और विंग जैसे देखते जा रहा था। विंग कहता है बोरिंग। लांजान कहता है विंग इस क्वेश्चन का आंसर दो। विंग कहता है क्या है इसका आंसर। लांजान कहता है इसका आंसर तुम्हें देना है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं। लांजान उसे देख रहा था। लांजान विंग को देखते हुए कहता है देखो विंग अगर तुम इन सारे क्वेश्चनों की जल्दी जल्दी आंसर दोगे ना तो हम जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे। विंग कहते हैं मतलब। तो लांजान कहते हैं देखो विंग अगर तुमने सही आंसर दिए तब तक मेरी बॉडी पे कपड़े रहेंगे, यानी तुमने गलत आंसर दिए तो जो है ना मेरे बॉडी पे कपड़े रहेंगे। अगर तुमने गलत सही आंसर दिया तो मैं हर बार एक एक कपड़ा अपना निकालूंगा। विंग के क्या। तो लांजा कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही आंसर दूंगा तो तुम अपनी शर्ट को बाहर निकालोगे है ना। तो लांजा कहता है कि हाँ अगर मैं गलत आंसर दूंगा तो तुम इन्हें फिर से पहन लोगे है ना। तो लांजा कहता है कि हाँ। तो विंग कहता हाँ ठीक है अगर तुम सच में निकालोगे शर्ट अपनी। तो लांजा कहता है हाँ और सारे कपड़े निकल गए तो उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा ठीक है। तो विंग कहता है ओके ठीक है। इसके बाद लांजान सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है एंड विंग के सवाल बहुत सारे रॉन्ग निकल रहे थे एंड लांजान के कपड़े निकल रहे थे, पहन रहा था, बार बार शर्ट निकल रहा था, बार बार पहन रहा था, निकल रहा था पहन रहा था। जहाँ पे विंग कहते हाँ मैं इतना ज़्यादा बुद्धू हो गया, मुझे इतना सारा आता नहीं है। तो लांजान कहते तुम पढ़ाई पे कभी ध्यान ही नहीं देते हो तो तुम्हें कैसे आएगा। विंग कहते लांजान तुम मुझे पनिश कर रहे हो। तो लांजान कहते विंग देखो मैं तुम्हारा भी फ़ायदा देख रहा हूँ एंड मेरा भी। तो विंग कहता तुम्हारा कैसे फ़ायदा। तो लांजान कहते तुम पढ़ोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। तो विंग उसे देखता है बट कहते लांजान प्लीज़ ना। लांजान कहता क्या। तो विंग कहता है चलो ना हम गार्डन में चलते हैं। तो लांजान कहता है कि रात हो गई है विंग। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मॉर्निंग में कि हम गार्डन में सब कुछ करेंगे करके। तो लांजान कहता है विंग अभी नहीं नेक्स्ट टाइम। विंग कहता है क्यों। तो लांजान कहता है ऐसे ही विंग गार्डन में कुछ कीड़े वगैरह हो सकते हैं, इससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो विंग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा। लांजान सुनो ना हम कमरे में चलते हैं। लांजान कहते हैं विंग तुम ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तुम्हें पढ़ाई करते हुए। तो विंग कहते हैं देखो ना आधा घंटा हो चुका है। तो लांजान कहते हैं विंग तुम्हें 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो विंग कहते हैं लांजान तुम्हारे लिए तो पढ़ाई तुम जितना भी करो तुम्हें जो है ना करने का मन ही होता है, बट मेरा तो नहीं हो रहा है ना लांजान। तो लांजान कहते हैं विंग कहता है प्लीज़। जिसके बाद लांजान कहते हैं ठीक है एंड लांजान बुक्स को बंद कर देता है। जिसके बाद विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड विंग लांजान के पीछे चलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जैसे बुक्स बंद हुई ना लांजान सारी चीज़ों को उठाकर बराबर परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पे रख रहा था एंड विंग उसे फॉलो करते जा रहा था। लांजान कहते विंग जगह पर जाकर बैठो। तो विंग कहते हम कमरे में कब जाएंगे। तो लांजान कहते विंग मुझे सब चीज़ें अच्छे से सेटल करने दो। जहाँ पे लांजान बुक्स को बराबर से रख देता है विंग के और उसके बैग्स को भर कर रख देता है। देन किचन में जाता है, जहाँ पे विंग कहते यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते मुझे बर्तन भी धोने। विंग उसे देखता है, विंग कहते लांजान चलो ना। लांजान उसकी कहता है कि विंग मुझे काम करने दो। और लांजान जो है ना बर्तन धो रहा था, विंग यहाँ वहाँ घूमते कहते हुए। लांजान कहते विंग होने के है। और लांजान जो है ना अपना काम कर रहा था। उसके बाद लांजान लाइट्स को बंद कर रहा था, जहाँ पे विंग कहते जल्दी करो। लांजान कहते हाँ विंग मैं कर रहा हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान के सारे काम होने के बाद जो है ना लांजान जिस कहता है विंग कपड़े की फोल्ड करना है। विंग कहता है क्या।
तो लांजान कहते हाँ कपड़ों की फोल्ड करना है। विंग कहता कल पहनना ही तो है, फोल्ड करने की क्या ज़रूरत है लांजान। तो लांजान कहते विंग अच्छा नहीं लगता है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांजान जो है ना कपड़े की फोल्ड करना स्टार्ट करते। विंग उसे देख रहा था। विंग कहता मैं भी मदद करता। जिसके बाद लांजान और विंग दोनों मिलकर कपड़ों की फोल्ड करते हैं। देन उसके बाद हमारा लांजान कहते चलो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग खुश हो जाता है एंड विंग एंड लांजान ऊपर की ओर आ जाते हैं। ऊपर के रूम में आने के बाद जो है ना लांजान कहते विंग में चेंज करके आता हूँ। तो विंग कहते मेरे सामने चेंज करो ना, ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। लांजान कहते विंग, तो विंग कहते हाँ हाँ ठीक है। जिसके बाद लांजान जो है ना अपना नाइट सूट पहन कर आता है और कहते विंग तुम जाओ। तो विंग भी खुद जाता है, नाइट सूट पहन कर आता है। आने के बाद जो है ना वो दोनों बेड पर आकर लेट चुके थे। जहाँ पे विंग कहते क्या क्या कर रहे हो तुम। तो लांजान कहते क्या हुआ विंग। तो विंग कहता हम तो वो करने वाले थे ना। तो लांजान कहता क्या। तो विंग कहता है कि तुम मुझे पनिशमेंट देने वाले थे, तुम भूल गए हो क्या। तो लांजान कहता कल दे दूंगा। तो विंग कहता नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। लांजान कहता विंग। तो विंग कहता हाँ मुझे अभी चाहिए, तुम नहीं देने वाले हो क्या। तो लांजान कहता विंग। तो विंग कहता मुझे पनिशमेंट चाहिए। तो लांजान कहता वाह विंग क्या बात है, तुम्हें इस पनिशमेंट की ज़रूरत है लगता है ना। तो विंग कहता है हाँ मैं नहीं चाहता कि लांजान किसी और के पास जाए। तो लांजान ऐसे कहते हैं ना, तो यानी विंग ऐसे कहते हैं। तो लांजान कहते हैं विंग मैं किसी के पास नहीं जाने वाला तुम्हारे अलावा, समझे। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट आज वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तुमने उसे धक्का क्यों नहीं दिया। तो लांजान कहते विंग की बैड मैनर्स होते हैं। तो विंग कहते हैं हाँ तो वो तुम्हारे करीब आ सकती है, उसने क्या पता कल तुमको वो किस भी कर दे। तो लांजान कहते विंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो विंग कहता है हाँ लांजान तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानते हो। तो लांजान कहते ओ अच्छा विंग तुम तो जानते हो ना। तो विंग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो लांजान कहते हैं हाँ क्योंकि तुम अच्छी तरीके से सारी लड़कियों को जानते हो है ना विंग। तो विंग कहता हाँ लांजान पर तुम जैसा समझ रहे हो वैसे नहीं, नॉर्मली मेरे दोस्त है ना, तुम जानते हो ना नी हुसैन विंचिंग मैं सब कुछ मेरे दोस्त है ना। तो लांजान कहते हैं हाँ हाँ ठीक है समझ गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि ओके तो विंग तुमको पनिशमेंट चाहिए है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। इसके बाद लांजान कहते हैं ठीक है तुम्हारी पनिशमेंट अब तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांजान जो बेड से उतर जाते हैं। विंग कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम पनिशमेंट देने वाले थे। तो लांजान कहते हैं कि रुको विंग, ऐसे कहते हैं। जो कबर्ड को ओपन करता है, कबर्ड के अंदर से एक बॉक्स को निकालता है बाहर। विंग कहते हैं ये क्या है, ऐसे कहते विंग बेड पर उठकर बैठ जाता है और लांजान को देखता है। जहाँ पे लांजान कहते हैं कि रुको वहीं पे मैं आता हूँ, ऐसे कहते हैं। एंड लांजान कुछ चीज़ें बाहर निकालने के बाद वो विंग से कहता है कि विंग लेट जाओ। तो विंग कहते हैं अच्छा तुम आ रहे हो। तो लांजान कहता है कि हाँ विंग आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग जो था ना फिर से लेट जाता है। जिसके बाद वहाँ पे लांजान आता है। लांजान आने के बाद विंग को एक बार वो अच्छे से देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या अब तुम नहीं आ रहे हो और ये तुमने अपने पीछे क्या छुपाया है। तो लांजान कहते हैं तुम अब देख लोगे, ऐसे कहते हो। जो ना लांजान जल्दी से जो है ना अपने हाथ में हैंड क्लब्स जो थे ना वो दिखाता है। जहाँ पे विंग ये क्या है। तो लांजान कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे कहते हो। जो है ना विंग के एक हाथ को पकड़ते हैं देन उसमें लगा देते हैं। जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो तुम। तो लांजान कहते हैं ओ विंग तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे कहते हैं। जो लांजान विंग के दूसरे हाथ को भी पकड़ने की कोशिश करता है। विंग अपने हाथ को हिला रहा था, लांजान ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ये क्यों लगा रहे हो। बट लांजान जो दूसरे हाथ को भी हैंड क्लब्स लगा देते हैं। जहाँ पे विंग कहते ये तुम क्यों लगा रहे हो, बताओगे मुझे। तो लांजान कहता है वैसे भी विंग कल भूल गए हो क्या, तुम मुझे टच नहीं कर सकते थे। तो विंग कहते फिर से वही टॉर्चर करने वाले हो क्या लांजान। तो लांजान कहते थोड़ा डिफरेंट विंग, थोड़ा सा डिफरेंट, आज तुम खुद को टच नहीं कर पाओगे। विंग मतलब। तो लांजान कहते जस्ट तुम देखो विंग, ऐसे कहते जो ना लांजान जो है ना विंग के हाथों में हैंड ग्लव्स लगाने के बाद जो ना विंग के जो हाथ था वो ऊपर की ओर जो बेड के सहारे एक जगह पे टाई कर देता है। जहाँ पे विंग कहते लांजान खोलो मुझे। लांजान क्या करने वाले हो तुम। तो लांजान कहते हैं तुम टेंशन मत लो विंग, मैं बहुत अच्छे से करूँगा। विंग कहते मतलब क्या है तुम्हारा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान जैसे एक स्माइल करता है देन एक ब्लैक कलर की पट्टी निकालता है विंग की आंखों पे बांध देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या कर रहे हो लांजान, ये क्यों बांध रहे हो मेरी आंखों पे। लांजान तुम पागल हो गए हो क्या लांजान, ये अंधेरा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो लांजान कहते नहीं दिखना चाहिए इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ ना विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता लांजान क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी विंग को महसूस होता है कि लांजान ने उसके पैंट को खींच लिया है करके। जहाँ पे विंग कहते लांजान। तो लांजान कहते क्या हुआ है विंग, शांत रहो ना, अपने पैरों को हिलाना बंद करो। विंग कहते तुम कर क्या रहे हो, मुझे बताओगे। तो लांजान कहते कुछ टाइम के बाद तुम्हें पता चल जाएगा विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते मतलब क्या है तुम्हारा, तुम कर क्या रहे हो, मुझे बताओगे। बट लांजान कुछ बता नहीं रहा था। एंड लांजान विंग के पैंट को निकालने के बाद विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है। जहाँ पे विंग कहते लांजान क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कह रहा था। बट लांजान विंग के पैरों को स्ट्रेच करने के बाद जो है ना विंग के अंदर अपने एक फिंगर को एंटर करवाता है। जहाँ पे विंग कहते लांजान
ऐसे वो कहते हैं जहाँ पे लांजान जैसे इस्तेमाल करता है विंग शांत रहो ना, मैं अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया कुछ भी। तो विंग कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, मुझे बताओगे, मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है। तो लांजान कहते हैं विंग शांत रहो, ऐसे लांजान कहता है। एंड देन लांजान अपनी फिंगर को बाहर निकालता है, कुछ तो अंदर पुट कर देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं लांजान क्या कर रहे हो, बताओगे तुम मुझे, ऐसे वो विंग कह रहा था। बट हमारा लांजान जो था ना वो जो है ना ये सब करने के बाद जो है ना विंग के लोअर पार्ट को पकड़ता है। देन वहाँ पे कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हुए जो वहाँ पे कुछ मशीनों का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद हमारा लांजान जो था ना वो विंग से दूर हो जाता है। एंड देन विंग की आंखों पे जो पट्टी थी ना उसे निकाल देता है, जिसके बाद विंग कहते हैं ये क्या है, तुमने क्या लगा है, ऐसे कहते जो विंग जस्ट अपने नीचे की ओर देखता है, वो देखकर शौक था। विंग ये सब क्या क्या है लांजान। तो लांजान कहते हैं सरप्राइज विंग, जैसे कि मैंने कल कहा था, तुम्हें याद है। तो विंग कहता है क्या क्या कहा था तुमने। तो लांजान जिस विंग के ईयर के पास जाता है देन कहता है वाइब्रेटर विंग, भूल गए वो क्या, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जैसे उसे देख रहा था घूर घूर के, विंग कहता लांजान प्लीज़ ना। बट लांजान अपने हाथ में जो रिमोट था ना उसकी बटन को प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो 3 बटन को प्रेस करता है ना, जिसके बाद पूरे तीनों वाइब्रेटर स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे विंग की बॉडी अजीब से रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। विंग के अंदर एक वाइब्रेटर था एंड 2 वाइब्रेटर जो छोटे थे, जो विंग के लोअर पार्ट से बंधे हुए थे। जहाँ पे विंग की सांसें इसे बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी। वाइब्रेटर अपना काम कर रहे थे। विंग की तरह लांजान ये सब बंद करो, ये बंद करो लांजान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लांजान रुक जाओ, ये अच्छा नहीं है, प्लीज़ लांजान रुको, ऐसे ही विंग कह रहा था। बट लांजान जो था ना वो कंटिन्यूसली जो है ना उसे ऑन रखते हुए जो ना सामने जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग अपने पैरों को क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, यानी अपने आप को टच करने की कह सकते हैं। विंग अपने हाथों को हिला रहा था बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लांजान जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता ये क्या करे हो लांजान, मैंने ऐसे टॉर्चर नहीं कहा था, मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ वो सब करूँ मैं। बट लांजान ये कैसा टॉर्चर है। लांजान कहते हैं विंग आज तुम खुद को छू नहीं पा रहे हो, तुम देख रहे हो ना। विंग कहते लांजान प्लीज़ ऐसे मत करो ना हो। और विंग की सांसें इससे हेवी होती जा रही थी। जहाँ पे लांजान जो था ना एक वाइब्रेटर का जो पावर था ना वो बढ़ा देता है जो विंग के अंदर था, जिसके कारण जो है विंग की बॉडी शिपर होने लगता है। विंग अपने कमर को बार बार उठा रहा था। जहाँ पे लांजान जिस विंग को देखता है कहता है कैसा लग रहा है, तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है ना विंग। विंग कहता है लांजान यू डेविल, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने ये कहा क्या कर डाला है मेरे साथ। जहाँ पे लांजान हंस रहा था विंग को देखते हुए। जहाँ पे विंग कहता है सच में लांजान तुम ऐसे कैसे हो सकते हो मुझे। तो लांजान कहते विंग मैं तुम्हें कल भी बता चुका हूँ। तो विंग उसे देखता है घूर के और अपना मुंह फुलाते हुए कहता है हाँ बस मुझे ना ये ख़त्म करने दो, कल देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लांजान कहता है ठीक है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की बॉडी रेड हो चुकी थी पूरी तरह से एंड विंग आखिरकार जो है ना इन वाइब्रेटर के टॉर्चर के कारण एक बार रिलीज़ हो जाता है। जहाँ पे लांजान उसे देखता है और कहते हैं विंग तुमने बेड गंदा कर दिया। तो विंग उसे देखता है और विंग के जो ना मुँह से सलाइवा बाहर निकल रहा था। विंग का फेस जो पूरा रेड हो चुका था। विंग उसे घूर के देख रहा था, बस विंग कुछ नहीं कहना चाहता था। विंग की सांसें बहुत अप एंड डाउन हेवी कह सकते हैं वो हो चुकी थी इसके कारण। जहाँ पे लांजान कहते हैं कि विंग चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसे करते हुए जो है ना लांजान जो था ना वो पहले बेड को अच्छे से टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन करता है। देन वो विंग के लोअर पार्ट से जो उसने वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया था उन दोनों वाइब्रेटर्स को वहाँ से निकाल देता है। वहाँ से निकालने के बाद लांजान विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा जो है ना हाँप रहा था, यानी वो उसकी सांसें बहुत ज़्यादा हेवी हो रही थी ना, इसके कारण विंग जिस जो है ना लांजान को देखता है और कहता है तुम बस मुझे कल का दिन देखना, तुम कल का दिन ना बिल्कुल देख नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं देख पाओगे। मैं ना तुम्हें सच में मार डालूंगा, मैं सच में मार डालूंगा। ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे लांजान जो स्माइल कर रहा था। लांजान जो ने विंग के लोअर पार्ट को अपने हाथ में पकड़ता है देन धीरे धीरे उसे रब करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता तुम ये क्या कर रहे हो। एंड लांजान ने दूसरी तरफ उस मशीन को भी ऑन कर दिया था जो विंग के अंदर वाइब्रेटर था ना उसको भी, जिस कारण विंग की बॉडी और भी ज़्यादा शिवर करने लगी थी। लांजान जैसे जैसे उसके लोअर पार्ट को रब कर रहा था विंग को अलग सा सेंसेशन फील हो रहा था। लांजान के जो वार्म हाथ थे ना उसका टच भी हमारे विंग को फील हो रहा था। विंग एक्साइटेड हो चुका था पूरी तरह से। लांजान जो है ना जब विंग पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है तब लांजान रुक जाता है। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग तुम तो पूरी तरह से तुम हार्ड हो चुके हो विंग। विंग कहते हैं लांजान तुम रुक क्यों गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे विंग कह रहा था। बट लांजान जो था ना वो रुक चुका था पूरी तरह से। एंड लांजान जो विंग के अंदर जो मशीन थी ना उसे भी रोक देता है।
जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहते हैं लॉन्जन तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे लॉन्जन कहते हैं कि विंग अब मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता हूँ, इन मशीनों को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है विंग। विंग कहता है लॉन्जन हाँ तुम इन मशीनों को हटाओ और तुम मेरे पास आओ। तो लॉन्जन कहता है मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ विंग। विंग कहता है लॉन्जन नाटक मत करो, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम ऐसे भोली भाली शक्ल बनाकर मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। तो लॉन्जन कहते हैं विंग मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो विंग कहते हैं लॉन्जन मजाक करना बंद करो। जहाँ पे लॉन्जन कहते हैं विंग मैं थोड़ी ना मजाक कर रहा हूँ। विंग कहते तुम मुझे ऐसे टॉर्चर करते हुए देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना लॉन्जन। तो लॉन्जन कहते हैं कि विंग तुमने ही तो कहा था तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। तो विंग कहता है मैंने इस तरह की पनिशमेंट की बात नहीं की थी ना लॉन्जन, मुझे तो दूसरी तरह की पनिशमेंट चाहिए थी। तो लॉन्जन कहते कैसी पनिशमेंट चाहिए थी विंग। विंग कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे छुओ, ना कि ये मशीन, मुझे इन मशीनों से नफरत है। तो लॉन्जन कहता है ओ बट मुझे लगा था विंग को इन मशीनों के साथ ये सब करके अच्छा लगेगा। तो विंग कहता है नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना कि इन मशीनों की, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हर टाइम तुम ही मुझे छुओ और ये मशीनों की ज़रूरत नहीं है। लॉन्जन कहता है बट ये हमारे लाइफ में एक थ्रिल लाती है जिससे तुम्हें कभी बोरिंग फील नहीं होगा। तो लॉन्जन ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है मुझे तुमसे कभी बोरिंग फील नहीं होगा लॉन्जन, एंड इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद करो, ठीक है तुम आओ मेरे पास प्लीज़ लॉन्जन, मेरे हाथों को खोल दो ना। तो लॉन्जन कहता है कि हाँ अभी मैं खोल देता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ। तो इसके बाद जो है ना लॉन्जन विंग के हाथों को पूरी तरह से खोल देता है, जिसके बाद जो है ना विंग के हाथों में लाल लाल जो निशान बन चुके थे। जहाँ पे विंग कहते देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। और विंग जिस अपने लोअर पार्ट को देखता है जो अभी भी हार्ड था। जहाँ पे विंग कहता है तुमने ना मुझे इस कंडीशन में तुम कैसे छोड़ सकते हो। तो लॉन्जन कहते विंग मैंने अभी तक तुम्हें छोड़ा नहीं है। तो विंग कहते हैं तुम छोड़ चुके हो। तो लॉन्जन कहते मैं मदद करता हूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना लॉन्जन जो है ना विंग के लोअर पार्ट को फिर से पकड़ता है, देन उसे रफ करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहते हैं लॉन्जन ये करना बंद करो। लॉन्जन कहते हैं क्यों ना करूँ बताओ मुझे। तो लॉन्जन कहते विंग मैं तुम्हें हर तरह से प्लेजर महसूस कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। तो विंग कहता बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें लॉन्जन, तुम इस तरह से नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं, मुझे अजीब लगेगा, समझे। तो लॉन्जन कहता कैसे अजीब लगेगा विंग। तो विंग कहता है लगेगा तुम समझ गए। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लॉन्जन जस्ट उसे देखता है और कहता है कि अच्छा ठीक है। एंड लॉन्जन जो है ना विंग के लोअर पार्ट को बहुत ज़्यादा स्पीडली रफ करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग की सांसें जो ना हेवी होती जा रही थी। और विंग कह रहा लॉन्जन रुको ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे विंग कह रहा था। लॉन्जन का हाथ जो है बहुत ज़्यादा रफली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चलते जा रहा था, जिस कारण विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी। एंड वो लॉन्जन का नाम ले रहा था। एंड विंग आखिरकार रिलीज़ हो जाता है विंग लॉन्जन के हाथ में ही। एंड विंग गहरी सांसें ले रहा था। एंड विंग ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से बेड पर छोड़ दिया था और विंग पूरी तरह से थक चुका था। जहाँ पे लॉन्जन जस्ट उसे देख रहा था। लॉन्जन कंटिन्यू उसे देखता है और कहते हैं विंग आई लव यू। विंग उसे देखता है और कहता है कि हाँ डेविल आई लव यू टू। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे लॉन्जन जस्ट स्माइल करता है, देन अपने हाथ को क्लीन करता है, तब वो विंग के पास आता है और विंग के लिप्स पे एक टैप करता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ लॉन्जन, मुझे नहीं लगता अब मैं कुछ कर पाऊँगा। लॉन्जन कहता है विंग बट मैंने कुछ किया ही तो नहीं है। तो विंग कहता है कि तुमने कुछ किया नहीं है बट करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था। आज तुमने खुद तो कुछ नहीं किया बट दूसरे तरीके से सब कुछ कर लिया। तो लॉन्जन हंसते हुए कहते ओ विंग इतने से चीज़ों से थक गया बट अब तो हमारी पूरी लाइफ बची हुई है विंग, तुम अलग अलग तरीके से सब कुछ देखोगे। विंग कहता मतलब क्या है। तो लॉन्जन कहता है कि अब तुम हर बार न्यू एक्सपीरियंस करोगे सारी चीज़ों को। तो विंग कहता प्लीज़ मशीनों का इस्तेमाल मत करना प्लीज़। तो लॉन्जन कहता है ओके विंग बट कभी कभी तो चल सकता है ना विंग। विंग उसे देखता है और कहता है बट क्यों। तो लॉन्जन कहता है विंग कभी कभी बस। तो विंग कहता है ठीक है कभी कभी बस कभी कभी ही ठीक है। तो लॉन्जन कहता है कि हाँ बस कभी कभी। तो विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे लॉन्जन कहता है तो ठीक है तुम सो जाओ। विंग कहता है कि हाँ। एंड विंग लॉन्जन की ओर पलट जाता है। जहाँ पे लॉन्जन कहता है कि पैंट नहीं पहनना है। विंग कहता है रहने दो अब मुझे कुछ नहीं पहनना है। ऐसे विंग कहता है। तो लॉन्जन कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है लॉन्जन विंग को अपनी ओर खींचता है, देन विंग के बम को स्क्वीज़ करता है। विंग कहता है लॉन्जन अब क्या कर रहे हो तुम। तो लॉन्जन कहता है कुछ भी नहीं, जस्ट देख रहा हूँ तुम्हारे बम को छू कर। ऐसे जो है ना लॉन्जन कहता है। जहाँ पे विंग उसे टाइटली हक करता है और कहता है कि हाँ तुम मुझे कैसे भी छू सकते हो ठीक है। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लॉन्जन जैसे एक स्माइल करता है, देन उसके बाद जो है ना लॉन्जन विंग पे फोरहेड पे किस करता है, देन वो दोनों एक साथ ऐसे ही सो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके बाय।